स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निनिका जी के इम्पोर्टेंट फॉर केबीसी में। पार्ट पहले में जहाँ से कहानी अटकी थी वहाँ से पार्ट 2 में कहानी आगे चलाई और केबीसी की तैयारी जो लोग करते हैं उसे इस तरह से रामायण की तैयारी करना भी जरूरी है। आगे कहानी बढ़ती है। निषाद राज गुह जो होते हैं वो गंगा को पार कराते हैं, लेकिन केवट जो होता है वो गंगा पार कराने से मना कर देता है, क्योंकि राम के चरण जिसे टच कर जाते हैं वो पत्थर भी इंसान बन जाता है। तो केवट डरता है, लेकिन फिर भी केवट जो है उसके पैर धोकर गंगा को पार कराता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकल आता है, कौन सी नदी को पार करने के लिए निषाद राज गुह साथ थे? तो गंगा नदी को पार करने के लिए सबसे पहले ये भारद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि वन गमन में राम सीता लक्ष्मण सर्वप्रथम किस मुनि के आश्रम में गए थे? तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में। भारद्वाज मुनि की बात करते हैं, बृहस्पति एवं ममता के बेटे। इन्होंने प्रयाग बसाया। गंगा यमुना और सरस्वती नदी का कहते हैं कि त्रिवेणी संगम है वहाँ, और ये प्रयाग के प्रथम निवासी कहे जाते हैं। कहा जाता है कि इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान इन्होंने भारद्वाज मुनि ने प्राप्त किया था। कहानी आगे बढ़ती है। प्रयाग गंगा यमुना के संगम पर आश्रम है उसका, भारद्वाज मुनि का। उसने बांस का बेड़ा बनाकर वहां से यमुना पार करने के लिए कहा। तो इस तरह से भारद्वाज मुनि ने यमुना पार करके चित्रकूट पर्वत कर जाने की राम को आज्ञा दी। यहाँ देख सकते हैं आम को निषाद राज जो है यहाँ से आगे नहीं आने देते राम, और यमुना के तट पर से ही निषाद राज वापस आ जाते हैं। यहाँ ये जो दो भाई हैं अपने ननिहाल हैं, नाना अश्वपति और मामा युद्धाजित के वहाँ। यहाँ राजा की तबीयत बिगड़ती है दशरथ की। उसे एक बार याद आता है कि उसकी युवा अवस्था में गलती से उसने एक बार एक इंसान को तीर मार दिया था, और वह था श्रवण। उसके माता पिता थे चंद्रकला और उद्वान का बेटा। और उस वक्त श्रवण के माता पिता ने उसे श्राप दिया था कि तुम्हारा जब देहांत होगा तुम्हारा एक भी बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा। इस तरह से याद करते हुए, कल्पात करते हुए कौशल्या के कक्ष में उन्होंने प्राण त्याग कर दिए। तो यह भी एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि सुमित्रा के कक्ष में, खुद के कक्ष में, सभा भवन में, या फिर कहाँ? तो कौशल्या के कक्ष में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग कर दिए। अब उसका देह जो है वो जब तक भरत और शत्रुघ्न न आ जाए तब तक तेल में रखा जाता है, औषधियों में। श्रीधर जो है वो जाते हैं ननिहाल और वहाँ वापस आने की बात करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन निकल कर आ गया, कौन गए थे? श्रीधर। यहाँ कौशल्या तैयार है स्वागत के लिए, लेकिन पता चलता है कि पिताजी का तो देहांत हुआ है। और फिर आगे भरत जो है वो अपने पिता का अग्नि संस्कार करते हैं, और उसके बाद की जो भी विधियां हैं वो भी सब भरत ही पूरी करते हैं। पिंडदान भी भरत ही देते हैं। भरत जो है वो खुद राजा बनने से इनकार करते हैं और राम को वापस लाने के लिए वन में जाते हैं। उसके साथ कई लोग अयोध्या के वहां जाते हैं। निषाद राज गुह को जब पता चलता है तो पहले तो उसे ऐसा आभास होता है कि वो भरत जो है वो राम को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब उसके सच बात का, इरादे का पता चलता है तो वो उसे नमस्कार करते हैं। इस तरफ लक्ष्मण की बात करें तो लक्ष्मण का भी यही हाल है। ये दोनों भी पहले भारद्वाज मुनि के आगे जाते हैं, और आगे बढ़ते हुए लक्ष्मण की मैंने कहा बात, उसको भी ऐसा ही लगता है कि भरत उसे खत्म करने के लिए आया है। वो पहले बहुत गुस्साए हैं, बौखला जाते हैं, लेकिन बाद में भरत का भी इरादे का पता चलता है उसे, तो वे भी शांत हो जाते हैं। राम को भी कहते हैं कि भरत हमें खत्म करने के लिए आया है, लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस तरह से भाई में थोड़ा सा ऐसा होता है, लेकिन भरत के इरादे का पता चलता है, और यही चित्रकूट में राम को पता चलता है कि उसके पिता का देहांत हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है यहाँ कि राम को कहाँ पता चलता है? चित्रकूट में। सब माताएं भी साथ आई हैं, और यहाँ राम अपने पिता का जो विधि है वो
समाप्त करते हैं। मरणोत्तर विधि। एक तरफ भरत राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए उतावले हैं और उस तरफ राम जो है वो पिता की आज्ञा पालने के लिए उतावले हैं। ऐसी स्थिति में सीता जी के पिता वहां आते हैं और सब साथ मिलकर इस बात का हल निकालने की कोशिश करते हैं। राम जब वापस नहीं आते तब भरत उसकी चरण पादुका ले आते हैं। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन निकल के आ गया कि चरण पादुका कहाँ से लाई गई थी, तो याद रहे चित्रकूट से। और यही चरण पादुका जो है उसको आसन पर रखकर नंदीग्राम में भरत गौमूत्र वाचक व्रत रखते हैं और नंदीग्राम में ही रहते हैं और वहीं से राज्य का पूरा शासन संभालते हैं। अब राम गहरे दंडकारण्य वन में चले जाते हैं। अत्रि जो ब्रह्मा के नेत्रों से उत्पन्न हुए हैं, कदर्म पुत्री अनसुया के आश्रम में है। कहते हैं कि पुराणों में 16 सतियों की बात है, लेकिन कहीं कहा जाता है कि सती स्त्रियां 5 हैं। यहाँ मैं आपको अत्रि पत्नी अनसुया की बात करती हूँ। वो अपने पतिव्रता धर्म के लिए प्रख्यात थी। एक बार लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भेजा। तीनों उसके पास गए और भिक्षा मांगी, लेकिन शर्त रखी कि नग्न अवस्था में ही वे भिक्षा लेंगे। अनसुया ने इन तीनों को छोटे बच्चे बना दिया और भिक्षा दी। अब तीनों जब वापस नहीं आए तो लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती बहुत डर गई। वे अनसुया के पास गई तो तीनों बच्चों के स्वरूप में वहां खेल रहे थे और वापस लेने के लिए अनसुया ने कहा कि तीनों उसके बच्चे बनेंगे। उसके बाद अत्रि एवं अनसुया ने वृक्ष पर्वत पर कठिन तपश्चर्या की। ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में, विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शिव दुर्वासा के रूप में अनसुया को बच्चों के रूप में प्राप्त हुए। तो ये जो है वो तीनों अनसुया के बेटे हैं। ये उसकी कहानी है। और फिर आप सब जानते हैं कि अनसुया जो है वो पतिव्रता धर्म के लिए प्रख्यात है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन निकल के आते हैं कि चित्रकूट छोड़ने के बाद वे कहाँ गए थे? अत्रि और अनसुया के पास। यहाँ अनसुया उसे वस्त्र एवं गहने देती हैं सीता जी को और ये गहने सीता जी पहन लेती हैं। उसके बाद वे शर्वम ऋषि के आश्रम में जाते हैं वहाँ और उसके बाद 10 सालों तक कई ऋषि मुनियों को वे मिलते हैं। फिर सुतीक्षण मुनि अपने गुरु अगस्त्य के वहाँ उसे ले जाते हैं। सुतीक्षण मुनि जो है वो उसकी बात करते हैं कि अगस्त्य मुनि ने एक बार पूरा समुद्र पी लिया था, क्योंकि समुद्र के अंदर राक्षस चुप गए थे। उसके बाद पूरा समुद्र पी लिया था। तो याद रहे गंगा को चाहनु मुनि ने पिया था। अगस्त्य जो है, शिव ने अगस्त्य को तमिल भाषा सिखाई। कहते हैं कि तमिल भाषा जो है वो सबसे पुरानी है और यही अगस्त्य जो है वो गोदावरी को पृथ्वी पर लाए थे। गंगा को चाहनु ने पी लिया था, लेकिन गोदावरी नदी जो है उसे अगस्त्य लाए थे। तो ये भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है। गोदावरी तट पर पंचमटी में रहने के लिए अगस्त्य मुनि ने ही राम को बताया था। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है केबीसी के लिए। वहाँ जाते वक्त रास्ते में उसे मिलते हैं जटायु और दशरथ बाल सखा थे। इस तरह से राम उसके बेटे समान हुए, लक्ष्मण भी बेटे समान हुए और सीता हुई बहू समान। उसके साथ बात करते हुए वे आगे जाते हैं और वहाँ वे अपनी कुटिया तैयार करते हैं। यहाँ शूर्णपंखा उसे एक बार देख लेती हैं। कालका के पुत्र पाताल नरेश विद्युत जिह्वा से इसने शादी की थी, लेकिन विद्युत जिह्वा को रावण ने मार दिया था। याद रहे शूर्णपंखा जो है वो विवाहित थी, लेकिन विधवा। और यही शूर्णपंखा का एक नाम है कांवली, जो को बहुत कम लोगों को पता होता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमें केबीसी की तैयारी के लिए करने चाहिए। यह कहानी तो आपको पता ही है कि राम से शादी करने के लिए वो जब सीता को खा जाने की कोशिश करती है, उस वक्त लक्ष्मण जो है वो उसका नाक काट देते हैं और कठिन नाक के साथ वे सर्वप्रथम शूर्णपंखा कहाँ जाती हैं? खर और दूषण के पास, जो उसके भाई हैं। वो सेना लेकर आते हैं, लेकिन उस सेना को राम हरा देते हैं। उसके बाद दूसरी बार वो सेना लेकर आती हैं
तो अगस्त्य मुनि के कहने पर खरदूषण की पूरी सेना पर राम मोहिनी अस्त्र चलाते हैं और पूरी सेना अंदर ही अंदर लड़कर मर जाती है। तो ये भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि शूर्पणखा सबसे पहले कहाँ गई थी? खरदूषण के पास। यहाँ बात आती है रावण, दशासन या फिर दशानन। रावण नाम जो है, रावण पहले वैकुंठ का द्वारपाल था। उसके माता पिता का नाम से कैकसी और विश्रुवा, उसके नाना माल्यवान, ससुर और सास मैदानव व हेमा, उसके खड़ग का नाम चंद्रहास जो उसे शिव ने दिया था। उसके ध्वज में वीणा है और रावण ने एक वाद्य भी बनाया जिसे हम वायोलिन या फिर रावण हत्था भी कहते हैं। तो ये है रावण की जानकारी। दुनिया का सबसे बड़ा शिव भक्त था वो रावण। कहा जाता है कि एक बार रावण ने कौशल्या का हरण किया था और दशरथ जो थे वो जहाज में थे। वो जहाज टूट गया था और एक लकड़ी पर वे तैरते तैरते एक द्वीप पर पहुंचे। कौशल्या की बात करते हैं। कौशल्या का हरण करके उसे एक बक्से में रखकर वो बक्सा तिमिंगल नामक मछली के मुंह में रख दिया था। यह मछली जब आगे जा रही थी तो दूसरी मछली ने इसका पीछा किया। तिमिंगल मछली बक्सा एक द्वीप पर रख के और दूसरी मछली से लड़ाई के लिए आई और उसके बाद कहते हैं कि तैरते तैरते दशरथ राजा भी वहां पहुंचे। उसने देखा कि यह बक्सा खोलकर देखा तो कौशल्या थी और वहां कौशल्या और दशरथ का गांधर्व विवाह हुआ था। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। रावण की बात करें तो ये वीणा अच्छी बजाता था, चारों वेदों का अच्छा ज्ञाता था और मैं आगे भी बता चुकी हूँ इस तरह वो शिव का परम भक्त, दुनिया का सबसे बड़ा भक्त था। लेकिन कहते हैं कि अभिमान उसकी एक बात नहीं थी। एक बार उसने कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था। इतना ताकतवर बलवान था वो। उस वक्त शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से जो पहाड़ है उसे दबा दिया था और उसके नीचे ये रावण दब गया था। उस वक्त उसने शिव तांडव स्तोत्र बनाया था और यह स्तोत्र सुनकर शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि उसने रावण को चंद्रहास नामक खड़ग जो है वो दे दिया था। यहाँ अब खरदूषण के बाद ये जो है शूर्पणखा रावण के दरबार में आती है। यहाँ एक बात कह दूं, जो ये शूर्पणखा है उसके पति को रावण ने मार दिया था। उस वक्त शूर्पणखा ने मन ही मन उसे श्राप दिया था कि तुम्हारी दुर्गति यानी कि तुम्हारा एंड भी किसी स्त्री के कारण ही होगा। ये शूर्पणखा ने रावण को मन ही मन श्राप दिया था, इसलिए वे झूठ बोलती हैं। लेकिन यहाँ मंदोदरी रावण को बताने की बात करती हैं, कहती हैं कि ऐसा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन मामा मारीच की सहायता से रावण जो है वो सीता माता का हरण करता है। सबसे पहले मामा मारीच जो है वो हिरण बनते हैं। सीता उसे देखती हैं और राम को कहती है कि मुझे ये मृग चर्म चाहिए। राम जब उसे लाने के लिए आगे जाते हैं तो मामा मरीच को लगती हैं, लेकिन मरते वक्त वो राम की आवाज में पुकार देते हैं। ये पुकार जब सीता के कानों तक पहुंचती है तो उसे लगता है कि राम को कोई दिक्कत आई है। वो लक्ष्मण को बताते हैं कि तुम अपने भैया की मदद के लिए जाओ। लक्ष्मण जाना नहीं चाहता लेकिन जाना पड़ता है। वो लक्ष्मण रेखा खींच कर जाता है। यहाँ रावण जो है वो रूप बदल कर आता है, सीता के लिए आगे बढ़ता है पकड़ने के लिए, लेकिन लक्ष्मण रेखा से पीछे हटना पड़ता है। उस वक्त वो सीता को लक्ष्मण रेखा लांघे ऐसी स्थिति खड़ी करता है और जैसे ही सीता आती है उसका हरण करके वो ले जाता है पुष्पक विमान में। यहाँ जो जटायु है उसे दिखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और आगे जाके जटायु मारा जाता है। जब राम और लक्ष्मण ढूंढते हैं तब उसे सीता का पहला गहना मिलता है चूड़ी। तो ये भी एक सवाल निकल कर आता है। उसे लगता है कि वे सही दिशा में है, वहीं उसे जो है वो जटायु मिलता है। वो पहला शहीद माना जाता है और उसको राम ने अग्निदाह दिया। तो ये भी क्वेश्चन निकल कर आ जाता है कि राम ने किसे अग्निदाह दिया? जटायु को। अशोक वाटिका में
सिनशिपा नामक वृक्ष के नीचे सीता जी हैं और यहाँ रावण उसे टच भी नहीं कर पाता क्योंकि नल कुबेर जो है अ, उस उसे रंभा से शादी करनी थी और रंभा से अच्छा बर्ताव नहीं किया था रावण ने। तो नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था कि किसी भी स्त्री को तुम उसकी मर्जी के बिना यदि टच करोगे तो तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह से रावण जो है वो सीता को छू भी नहीं पाता। लेकिन यहाँ सीता जो है हाथ में एक घास का तिनका रखती है। उसकी मैं बात आपको बता दूं। जब शादी के बाद सीता ससुराल आई तो उसने खीर बनाई थी। उस वक्त भारी पवन आई और घास का एक तिनका जो है राजा दशरथ की थाली में जा गिरा। अच्छा नहीं लगती है ये बात, तो सीता जी ने ऐसी नजरों से उसे देखा कि घास का तिनका जो है वो जलकर राख हो गया और राख हवा में उड़ गई। जब सीता को ऐसा था कि ये किसी को पता नहीं, लेकिन दशरथ या राजा ये सब देख रहे थे। उसके बाद उसने सीता को बताया कि तुम अपनी क्रोधाग्नि सी नजरों से कभी किसी के सामने मत देखना, और उसकी आज्ञा थी। इसलिए सीता जो है वो घास का तिनका याद रखने के लिए सामने रखती है। अब यहाँ त्रिजटा जो है, जो विभीषण की बेटी कही जाती है, कहीं दूसरी मैंने जो रामायण पढ़ी है उसमें उसके साथ सीता की अच्छी दोस्ती होती है और सीता उसे अपनी माता कहती है और वो उसे हर बात पर आश्वासन देती है त्रिजटा। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि सीता जो है वो अशोक वाटिका में किससे ज्यादा बातें करती थी, कौन सी राक्षसी से, अथवा तो वो राक्षसी किसकी बेटी थी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकते हैं। लेकिन सीता के वस्त्र मैले हो जाते हैं तो ये मंदोदरी भैरवी नामक एक जो व्यक्ति होती है, एक लेडी यानी कि एक व्यक्ति, उसके साथ कपड़े भेजते हैं जिसका सीता जी इनकार कर देती हैं। तो ये भी क्वेश्चन निकल कर आ जाता है कि कौन सी दासी के साथ कपड़े भेजे थे। आगे बढ़ते हैं। राम और लक्ष्मण, उसे कम्बंत राक्षस मिलता है जिसे अष्टावक्र या फिर स्थूल शिरा का श्राप होता है। हकीकत में वो एक गांधर्व था और ऋष्यशुक पर्वत पर जाने के लिए और शीघ्र से भेंट करने की वो सलाह देता है। उसका जब वध किया जाता है तो और उसे अग्निदाह दिया जाता है तो वो अपने मूल रूप में आ जाता है और पूरा वृतांत वो राम को कहता है। सुग्रीव की भेंट से पहले ये लोग शबरी को मिलते हैं। शबरी का सही नाम है श्रवणा। वो एक भील कन्या थी। पंपा सरोवर के किनारे मातंग ऋषि का आश्रम था। वो जब छोटी थी तब वे बड़ी सवेरे ये पूरे आश्रम को साफ सुथरा कर दिया करती थी। मातंग ऋषि सोच में पड़ गए कि कौन ये आश्रम जो है पूरा साफ सुथरा रखता है। पता चला कि श्रवणा। तो उसने उसे एक आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तुम यहीं रहो, आपको भगवान जरूर मिलने आएंगे। और ये जो मातंग ऋषि हैं, इंद्र के वरदान से इसे इंदोदेव का नाम भी दिया गया है। तो मातंग ऋषि का दूसरा नाम हुआ इंदोदेव और शबरी का एक नाम हुआ श्रवणा। और वो कौन थी? एक भील कन्या थी। मातंग ऋषि का आश्रम कहाँ था? तो पंपा सरोवर के किनारे। तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। श्रवणा रोज इस तरह से फूलों को सजाती हुई राम और लक्ष्मण की राह देखती है। एक बार ये दोनों रियल में उसे मिल जाते हैं और वो उसका पूरा आतिथ्य भी करती हैं और झूठे बेर भी अपने खिलाती हैं। अब वे सुग्रीव तक पहुंचने का रास्ता भी बताती हैं। सुग्रीव को पता चलता है कि कोई 2 राजकुमार या सुकुमार जो है वो इस तरफ आ रहे थे, तो उसे लगता है कि उसके भाई ने गुप्तचर को भेजा है। इसलिए वे जो है वे हनुमान की मदद लेने का सोचते हैं। हनुमान रूप बदलकर ब्राह्मण के रूप में, याद रहे कौन से रूप में, तो ब्राह्मण के रूप में इन दोनों से मिलते हैं। इसे यहाँ आने का पूरा प्रयोजन पूछते हैं। पता चलता है कि ये रास्ता जो है वो माँ तपस्विनी शबरी ने बताया है और उसका आने का जो इरादा है वो क्या है सब जानते हैं। तब वे अपने असली रूप की पहचान देते हैं। हनुमान जो है वो शंकर के 11वें पुत्र माने जाते हैं और इसी को सीता ने अपना पहला बेटा भी कहा है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सीता का प्रथम बेटा कौन है? तो वो है हनुमान। खुद सीता ने ही इसे अपना प्रथम बेटा स्वीकार किया है। हनुमान अपना रूप बड़ा करते हैं
और अपने कंधों पर, जी हाँ, अपने कंधों पर राम और लक्ष्मण को बिठाते हैं और ऋष्यशृंग पर्वत पर ले जाते हैं। यहाँ सुग्रीव से उसकी भेंट होती है और दोनों की दोस्ती होती है। दोनों एक दूसरे को मदद की बात करते हैं और ये दोस्ती पक्की करने के लिए अग्नि का सहारा लिया जाता है। उसके बाद सुग्रीव उसे बताते हैं कि हम जब ऋष्यशृंग पर्वत पर बैठे थे तो किसी स्त्री ने एक कपड़े में कुछ गहने रख कर पर्वत पर फेंके थे। ऐसी बात करते हैं और पूरा वृतांत ये भी उसे बताते हैं। हम वहाँ हाजिर थे, हमने उस स्त्री की चीखें सुनी है, कोई उसे इस दिशा में ले गया है। ऐसी सब बातें जो सुग्रीव, जामवंत, हनुमान ये सब राम को दिखाते हैं और पूरे गहने जो हैं वो भी उसे दिखाए जाते हैं। इसमें लक्ष्मण जो है वो सिर्फ सीता के नुपुर ही पहचानते हैं, नुपुर जो पायल जो कहते हैं पैरों में पहनी जाती हैं। और ये भी एक सवाल यहाँ से निकल कर आते हैं कि लक्ष्मण ने सीता का कौन सा गहना पहचाना था? नुपुर पैरों में पहनते हैं और लक्ष्मण जो है वो सीता के जब पैर छूते हैं तो स्वाभाविक बात है कि नुपुर को वो पहचान लेते हैं। बाकी के गहने जो है वो राम पहचान लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर रामायण के अंदरूनी भाग से लिए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो पूरा समय वहाँ न बिगाड़ते हुए इस तरह भी आप केबीसी की तैयारी कम समय में कर सकते हो। अब किष्किंधा नगरी की बात करते हैं। वृक्षराज के दो बेटे बाली और सुग्रीव, बाली की पत्नी तारा, बेटा अंगद, सुग्रीव की पत्नी रोमा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे भी पार्ट 3 में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।